दमदार निर्माण का भरोसा। लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का। निश्चित तौर पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष सभी विधायक करीब करीब अपनी बातों को रखा है। अपने विधानसभा क्षेत्र और राज्य स्तर पर जो भी छोटी मोटी कठिनाई है उसके बारे में लोगों ने बात को रखा है और माननीय मुख्यमंत्री जी का आश्वासन भी दिया है कि सर्वेक्षण में अभी जो हम लोग हर एक विभाग का जो हम लोग मुहैया कर रहे हैं और इस दरमियान जहां भी लगता है कि कमी है उस कमी को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। राजस्व को लेकर कुछ बातें हुई क्या, जिस तरीके से चर्चा की राजस्व में कमी है, इसको कैसे बढ़ाया जाए, इस पर कुछ? देखिए राजस्व में जो और एक साल हो गया था, हम लोग काफ़ी तनाव में थे, कोविड था, कोरोना था। उसके बाद CM साहब को लगा कि नहीं, आपस में हम लोग को बैठना चाहिए और हम लोग मिल के बैठे और जो जो समस्याएं थे हम लोगों ने CM साहब से डायरेक्ट 1 to 1 होकर हम लोगों ने बताया। नहीं, सरकार ने तो जब सरकारें बनती है तो मैनिफेस्टो भी जारी किया जाता है और ऐसे कई मुद्दे हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए। क्या कुछ लगता है कि रोड मैप तैयार हुआ है? बिल्कुल, रोड मैप तैयार हो चुका है और सभी विभागों का समीक्षा चल रहा है। समीक्षा के बाद आप देखिएगा कि विकास गति में तेज़ी आएगी और काफ़ी अच्छा विकास होगा। जो भाजपा ने नहीं किया वो हमारी सरकार करके दिखाएगी। अंसारी खुश हैं सरकार के कामकाज से, क्योंकि आपके बयान से बीजेपी काफी खुश हो रही है। बीजेपी को मैं खुश करता हूँ, खुश हो जाओ जितना होना है, ठीक है। मेरे बयान से वो भारतीय जनता पार्टी को झटका होता है, नकली हंसते हैं वो लोग। हमारी सरकार है, हम लोगों ने सरकार को बनाया है, काम करना है। हाँ, जहाँ जहाँ खामियां होता है मैं उजागर कर देता हूँ, तो जो मीडिया में बोल देता हूँ ये नहीं बोलना चाहिए। नहीं तो भाजपा वाले कहते हैं तो इरफान अंसारी तो बड़ बोले हैं, कुछ भी बोल जाते हैं, उनका कुछ मतलब ही नहीं। अब भाजपा वाला वही जो भाजपा का सबसे बड़ा दुश्मन इरफान अंसारी है, तो अभी से वो बोलेगा भाजपा को तहस नहस कर दूंगा इस राज्य में, बता रहा हूँ। कभी जिंदगी में भाजपा सपना देखना छोड़ दे, किसी कीमत में झारखंड में भाजपा को नहीं आने देगा। इरफान जी, जो वादा आप लोगों ने जी। किया था, आपके समर्थन से सरकार चल रही है, चाहे वो नौकरी की बात हो, कर्ज माफी की बात हो, कहीं पे सरकार दिख नहीं रही है। 1 साल हो गया, 1 साल में अब तक समीक्षा ही देखिए, कृषि मंत्री हैं हमारे, आप उनसे पूछिए ये सारी बातें। मैं तो इच्छा कर रहे हैं और साथ ही साथ जितने विधायक हैं, मंत्री हैं, सभी से जनता के फीडबैक ले रहे हैं और मैं समझता हूं कि जब इस तरह के काम हमारे कैप्टन के द्वारा उठाए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जब इतने गंभीरतापूर्वक पहल कर रहे हैं, तो इससे बहुत सुखद, राज्य के हित में सुखद अच्छे निर्णय होंगे, बढ़िया निर्णय होंगे। जनता के लिए, जनता के द्वारा सरकार की जो हमारी अवधारणा है, जो हमारी सोच है, वो जो है पूरी होगी। क्या कुछ दिशा निर्देश दिया गया है तमाम विधायकों को? नहीं, देखिए, दिशा निर्देश की बात नहीं है। लगातार हम लोगों को जितने भी चूँकि हम जनता के प्रतिनिधि हैं, तो जनता के प्रतिनिधि हर इलाके से जनता की जन आकांक्षा की पूर्ति के लिए हमारे मन में बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत जनता के द्वारा बताए गए सवाल होंगे, तो हम अपने कैप्टन को उससे अवगत कराएंगे और कैप्टन का ये दायित्व है कि हम लोगों को मजबूती से किस प्लेयर को कहाँ पर, किस जगह पर खड़ा करना है और कैसे राज्य हित के काम करवाने हैं, उनका दायित्व है। और वो आप देख रहे हैं, लगातार बिना खाए पिए मुख्यमंत्री जी लगातार एक दिन में 4-4, 5-5 विभाग की समीक्षा कर रहे हैं। तो आप इसकी गंभीरता को समझ सकते हैं कि एक युवा मुख्यमंत्री जब आता है और युवा टीम को लेकर चलता है और युवा के साथ होश में जब रामेश्वर उरांव और आलमगीर साहब जैसे बड़े लोग होते हैं, तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जोश और होश का समीकरण इस राज्य के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। भाजपा सवाल उठा रही है कि 1 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, सरकार एक भी काम गिनवा दे तो हम मानेंगे। नहीं, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी तो बहुत सारे उनके काम हैं। हमने देखा है कि कैसे उन्होंने मूवमेंट झारखंड किया, कैसे आज तक नहीं सुना था कि ना डिस्कवरी में देखा, ना नेशनल ज्योग्राफी में देखा, ना रामायण में पढ़ा, ना गीता में पढ़ा, ना कुरान में सुना कि हाथी उड़ते हैं। लेकिन इन लोगों ने हाथी को उड़ा दिया है। इन लोगों ने जो है कि राज्य का खजाना खाली कर दिया है, 5,000 करोड़ का DBC का कर्जा माथा पे छोड़ दिया है और वो क्या हमसे कहेंगे। और अभी तक हम उस संक्रमण काल से जूझ रहे हैं
और सभी माननीय विधायकगण, मंत्रीगण, माननीय मुख्यमंत्री एक साल से काफ़ी तनावग्रस्त थे राज्य की समस्याओं को लेकर, केंद्र सरकार के सौतेले व्यवहार से को लेकर। तो आज एक माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा हुई कि सभी लोग, हमारे सभी माननीय विधायकगण, मंत्रीगण, माननीय मुख्यमंत्री एक अच्छे माहौल में बैठें, एक हंसी मजाक का माहौल हो, साथ में खाएं पिएं ताकि तनाव से मुक्त हों। और सभी जो माननीय हमारे विधायकगण थे, सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें की कैसे इस राज्य का विकास हो सकता है और हमें कौन कौन से कदम और उठाने चाहिए, जो हमने जनता से वादे किए हैं उसको हमें पूरा करना चाहिए। ये सारी बातें हुई। माननीय विधायक सरकार के खिलाफ, देखिए, ये बात करने के लिए बैठक नहीं बुलाई गई थी। ये बैठक बुलाई गई थी सिर्फ और सिर्फ एक रिलैक्स ये के लिए, और सभी लोग अपनी अपनी बातों के बहुत अच्छे वातावरण में रखने का काम किया। जो अच्छे सुझाव थे राज्य हित में उसको रखने का काम किया। ये बोर्ड, निगम और विसूत्री की बैठक नहीं। कुछ विधायक जो बाहर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, विधायकों का क्या समझाया गया? देखिए, यहाँ किसी विधायक में किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है। सभी लोग एकजुट हैं और जो लोग के मुंह से लार टपक रहा है और जो लोग ख्याली पुलाव पका रहे हैं, उनका फिर सिर्फ ख्याली पुलाव ही रह जाएगा, उनके मुंह में पुलाव जाने वाला नहीं है। ये सारी बातें बेतुकी है, कोई विधायक नाराज नहीं। सरकार पार्टी नहीं बना रही है। पार्टी बनाना होता है तो उसके लिए होता है कि आउट स्टेशन जाके और डांस करना, नाचना, और वो होता है पार्टी बनाना। ये हम सारे लोग कहा कि तनाव से मुक्ति के लिए एक जगह हम इकट्ठे हुए और फिर से नए जोश खरोश के साथ कल से फिर से काम में लग जाएंगे और ड्यूटी